किसान भाइयों राम राम। प्रवीण फार्मिंग में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, इस समय पर धान के अंदर बालियां निकल चुकी है और जो बालियां निकल रही है किसान भाइयों, उनके अंदर कीटों का अटैक भी देखने को मिल रहा है। ये देखिए, जो धान की फसल में जो कीट लगे हुए हैं ये आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। किसान भाइयों, ये कीट हमारे धान की बालियों को खाते हैं और उनके अंदर जो बनने वाला दूध होता है उनको ये पीते हैं। तो किसान भाइयों, जो रस चूसक कीट होते हैं ये हमारी धान की फसल में लग जाने पर 20 से 30% आपकी धान की फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो किसान भाइयों, इनकी रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय पर धान की फसल के अंदर गंदी बग का अटैक देखने को मिलता है। अगर गंदी बग कीट हमारी धान की फसल में लग जाता है तो ये बालियों को थोथा कर देता है और उनके अंदर दानों का भराव देखने को नहीं मिलता। आप जो देख रहे हैं वीडियो के अंदर, ये गंदी कीट का अटैक देखने को मिल रहा है। तो किसान भाइयों, इसकी रोकथाम करना बहुत ज़रूरी होता है और हम आपको ये बताएंगे कि आपको इस समय पर कौन सा स्प्रे करना है ताकि हमारी लास्ट तक फसल सुरक्षित रहे। तो किसान भाइयों, अगर आपके खेत में गंदी बग कीट का अटैक हो चुका है तो आपको थायमिथक्सम लेना है 30% वाला। उसकी डोज की मात्रा आपको 100 से 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर अपने खेत में शाम के समय ही छिड़काव करना है, क्योंकि शाम के समय अगर आप छिड़काव करते हैं तो कीट अधिक मात्रा में आपकी फसल में दिखाई देंगे। और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो कॉन्टैक्ट बेस होती है, वो सीधे कीटों के ऊपर लगती है और कीट वहीं पर खत्म हो जाता है। किसान भाइयों, आपको अपनी फसल को सुरक्षित बनाए रखने के लिए आपको आखिरी स्प्रे करना है जो हमारी धान की फसल को सुरक्षित बनाए रखेगा और दानों में भराव भी अच्छी प्रकार से होगा। तो किसान भाइयों, इस समय पर धान की फसल में होपर का अटैक भी देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, आपको मैं एक ऐसे स्प्रे बताने वाला हूं जो अगर आप धान की फसल में कर देते हैं तो आपकी फसल पककर पूरी तरह से तैयार हो जाएंगी और दूसरा स्प्रे आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो किसान भाइयों, अगर आपको इस समय पर कोई स्प्रे नहीं किया है और सोच रहे हैं कि आप कौन सा स्प्रे करें, तो आइए आज हम बताते हैं कि कौन सा स्प्रे आपको करना है। तो किसान भाइयों, आपको कोई भी कीटनाशक कोराजन एम्प्लीगो में से कोई एक लेना है और उसके साथ चैस लेना है और साथ ही आपको कोई भी फंगीसाइड लेना है। तो कोराजन की बात करें तो आपको 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से और चैस की मात्रा 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर और उसके साथ एम स्टार टॉप जो टॉप का फंगीसाइड है वो लेना है। उसकी मात्रा 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर अपने खेत में स्प्रे द्वारा छिड़काव कर देना है। अगर इनका आप छिड़काव करते हैं तो किसान भाइयों, आपके खेत में आखिरी तक कोई भी रोग देखने को नहीं मिलेगा। इन कीटनाशकों का स्प्रे करने के बाद आपके खेत से पत्ता लपेट, सुंडी, तना छेदक और होपर के साथ साथ आपके खेत से शीत ब्लाइट, हल्दी रोग जैसे फंगस भी आपके खेत से हट जाएंगे। हाँ किसान भाइयों, अगर आप मेरी छोटी छोटी वीडियो देखते हैं, कृपया करके आपसे निवेदन है कि आप बड़ी वीडियो को भी शेयर करें और देखते रहें। किसान भाइयों, मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बनाता हूं और टॉप के फंगीसाइड, टॉप की दवाइयाँ आपको बताता हूँ। कुछ भाई कहते हैं कि आप सिर्फ एक ही कंपनी की दवाइयों के बारे में बताते हैं, लेकिन किसान भाइयों मैं आपको बताता चलूँ कि जो दवाइयाँ होती है मैं सिर्फ टॉप की दवाइयाँ होती है उनके बारे में ही बताता हूँ, ताकि एक बार पैसा लगने पर बार बार आपको पैसे लगाने की जरूरत ना हो। किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। राम राम किसान भाइयों, धन्यवाद।